नमस्कार, मैं रचना सरन सदीनामा में समीक्षाकार लेकर हाजिर हूँ। आज दिनांक 3 अक्टूबर 2022 का संपादकीय। हमारे देश में दुर्गा पूजा और गणेश उत्सव जैसे धार्मिक अनुष्ठान वृहद स्तर पर संपन्न किए जाते हैं। आज इन अनुष्ठानों से सियासत अपने हाथ सीखती है और इनका प्रयोजन कहीं दूर अंधेरे में बैठे अपने ऊपर लगे प्रश्न चिन्ह को देख रहा होता है। इसी विषय को आज के संपादकीय में समेटा है सदीनामा के सह संपादक राकेश अचल जी ने, और इसका शीर्षक है या देवी सर्वभूतेषु परिवर्तन रूपेण संस्थिता। मेरा जन्म उत्तर प्रदेश के जिस पिछड़े गांव में हुआ, वहां दुर्गा का एक ही रूप प्रचलित है जिसे कालिका कहा जाता है। हमारे गांव में नव दुर्गा उत्सव नहीं, पर्व मनाया जाता है। महिलाएं और पुरुष भी देवी के छोटे मठों में जाकर पाषाण मूर्तियों पर जलाभिषेक करते हैं, जिसे ढारना कहते हैं। मैंने शहर में आने से पहले दुर्गा की आदमकद मूर्तियां देखी ही न थीं। बंगाल की दुर्गा पूजा के बारे में मैंने तो बहुत देर से जाना। देश में पूजा को राष्ट्रीय जागरण से जोड़कर देखने वालों में से बहुत कम जानते होंगे कि बंगाल में प्लासी की जंग में 1758 नवाब सिराजुद्दौला के हारने के बाद प्लासी के लखी मैदान में अंग्रेज समर्थकों ने भी दुर्गा पूजा की थी। पूजा समाज को एक सूत्र में जोड़ सकती है, ये पहचान महाराष्ट्र में लोकमान्य गंगाधर तिलक ने की और वहाँ गणेश पूजन को वैसी ही भव्यता दी जैसी बंगाल में दुर्गा पूजा को है। दुर्गा पूजा का शास्त्रीय स्वरूप एकदम अलग है, उसका विधि विधान अलग है, इसलिए इस विषय में लिखने का कोई अर्थ नहीं। दुर्गा पूजा का जो मौजूदा पक्ष है वो भव्यता, दिव्यता और सियासत का है। दुर्गा पूजा अब यूनेस्को का टैग लगाए दिखाई देती है। दुर्गा पूजा एक लघु अरठ व्यवस्था बन चुकी है। प्रतिवर्ष दुर्गा पूजा के पंडालों की लागत और उनकी परिकल्पना के रंग बदलते जा रहे हैं। मुझे हैरानी है कि दुर्गा पूजा पंडाल में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को महिषासुर के रूप में प्रदर्शित किया गया है। निजी तौर पर मैं धर्म भीरू व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन मुझे किसी भी धार्मिक आयोजन में शामिल होने से भी कोई गुरेज नहीं रहा। धर्म का पक्ष मेरे घर में पहले मेरी मान के ज़िम्मे था और अब पत्नी के ज़िम्मे है। मैं धर्म में होती सियासत पर नज़र रखता हूँ। मैं हर साल देखता हूँ कि हमारी धर्म भीरुता बढ़ती ही जा रही है। हमारे पूजा पंडाल जन जागरण के बजाय विचारधारों की भक्ति के फेर में पड़ते जा रहे हैं। जो बंगाल में हो रहा है वही पिछले दिनों महाराष्ट्र में समाप्त हुए गणेश उत्सव में भी हुआ। इस बार मैं जानबूझकर गणेश उत्सव के सियासी पक्ष का अध्ययन करने मुंबई गया था। देश की इन दो बड़ी पूजाओं में अब धर्म पीछे और सियासत आगे है। पंडालों के प्रबंध से लेकर उनके समापन विसर्जन तक सियासत ही सियासत हो रही है। महाराष्ट्र में यदि इलाके का विधायक इन पूजा पंडालों के जरिए अपनी आर्थिक और सामाजिक पकड़ का प्रदर्शन करता है, तो यही काम बंगाल में वहाँ का जनप्रतिनिधि करता है। भीड़ सबके लिए महत्वपूर्ण है, भाजपा के लिए भी, कांग्रेस के लिए भी और वामपंथियों के लिए भी। कोई इन पूजा पंडालों के परिष्कार की बात नहीं करता। सब डरते हैं कौन मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाले और कौन आफत मोल ले। हमारे यहाँ पूरे 9 दिन देवी के विविध स्वरूपों की पूजा होती है, कन्या पूजन होता है, किंतु इतने भक्ति भाव के बावजूद महिला बिरादरी का कल्याण और उन्नयन हो ही नहीं पाता। सब कुछ प्रदर्शन की चपेट में है ना। महिलाओं का सम्मान इन आयोजनों के जरिए बढ़ नहीं रहा है। धर्म निजता से जुड़ा मुद्दा है, किंतु जब ये सामुदायिक प्रश्न बनता है तब समस्या खड़ी होती है। इन आयोजनों के राज्य आश्रित होने से भी समस्याएं और हस्तक्षेप बढ़े हैं। क्या इनके लिए समाज जागरूक है? शायद नहीं है, क्योंकि हमारा लक्ष्य सियासत के जरिए सियासत को साधने का है, समाज को साधने का नहीं। बहरहाल नवदुर्गा हो या गणेश उत्सव जनजीवन को भीतर तक प्रभावित करता है। यह प्रभाव नियमित करना चाहिए। दुर्भाग्य ये है कि मुल्क में यही नहीं हो रहा। धर्म सत्ता को नियमित तो करना चाहता है, किंतु कर नहीं पाता।
कर भी नहीं पाएगा, क्योंकि इसी तरह सत्ता धर्म को नियंत्रित करना चाहती है लेकिन कर नहीं पाती। श्रद्धा और भक्ति एक कोने में खड़े तमाशा देखते हैं और अपने सुप्रीम को खुश करना चाहती है। सिलसिला जारी है। धर्म हमें लगातार कट्टर बना रहा है। हमारी उदारता दिन ब दिन कम होती जा रही है। काश कि हमारी दुर्गा पूजा और गणेश उत्सव के पंडाल समाज को एक करने के साथ समरसता का भी संदेश फैलाने का काम करें, तो आयोजनों की सार्थकता बनी रहेगी। सोचना आपको है, क्योंकि नव दुर्गा आपकी है और आप दुर्गा की। राकेश अचल, सह संपादक। तो दोस्तों, ये था आज का संपादकीय या देवी सर्वभूतेषु परिवर्तन रूपेण संस्थिता। कल फिर एक नए विषय पर नए संपादकीय के साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। सुनकर देखो, सुनकर देखो, सुनकर देखो जी। ममता राहुल मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी।